बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ड। व्यूअर्स, आज हम लोगों ने इंग्लिश ग्रेड 2 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 10 डिस्कस करना है। एन एंट एंड अ डव, एक चूंटी और फाख्ता। इस यूनिट में मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो इस यूनिट के मौजूद चैप्टर की ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल होगी और दूसरी वीडियो इस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी। आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड को डिस्कस करूंगा, उसके बाद प्री रीडिंग क्वेश्चन होंगे, चैप्टर की ट्रांसलेशन होगी, वाइल रीडिंग क्वेश्चन होंगे और उसके आखिर में पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस होंगे। इस यूनिट में मुकम्मल तौर पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी थ्रू पेंटोमीम एंड सिंपल रोल प्ले, कॉम्प्रिहेंड अ सिंपल स्टोरी, रीड अलाउड इन क्लास, WH क्वेश्चंस होंगे इसमें। इसके साथ साथ ज, आईजी, इज और स का डिफरेंस होगा, यानी कि कुछ वर्ड्स एस पे ख़त्म होते हैं, कुछ जी पे ख़त्म होते हैं, कुछ आई जेड पे ख़त्म होते हैं। उसके बाद हम मुख्तलिफ टेबल ऑफ द कंटेंट्स पढ़ेंगे, लोकेट अ पर्टिकुलर टेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कुछ टेक्सचुअल एड्स होंगी इस यूनिट के अंदर, ऑर्डिनल नंबर्स होंगे, क्वेश्चन वर्ड्स होंगे, क्वेश्चनिंग वर्ड्स जैसे व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, यस और नो क्वेश्चंस होंगे, सेंटेंस और बहुत सारे जो हैं इसमें चीज़ें होंगी इस यूनिट में जो हम सीखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं जी गेटिंग स्टार्टेड की तरफ। तो गेटिंग स्टार्टेड में है जी, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखिए, थिंक एंड गेस द हिडन मैसेज, और इसके अंदर पोशीदा यानी छुपे हुए पैगाम को सोचना है और अंदाज़ा लगाना है। चूज वन राइट वर्ड टू डिस्क्राइब इट, और इसको बयान करने के लिए एक दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करना है। तो ये है जी पिक्चर। तो इसका जवाब है जी फर्स्ट एड। फर्स्ट एड देखें, एक ही वर्ड है जिसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है, यानी इब्तदाई तिबी इमदाद, या फिर है जी हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना। ठीक है जी, यहां पर आपने लिखना है फर्स्ट एड या फिर हेल्पिंग अदर्स। लेट्स टॉक में है जी, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन अराउंड यू? हाउ, क्या आपने अपने इर्द गिर्द कभी किसी की मदद की है? कैसे की है? तो इसका जवाब है जी यस, जी हाँ। वंस माई फ्रेंड हर्ट ऑन द रोड, एक दफा मेरा एक दोस्त सड़क पर जख्मी हो गया। आई गेव हिम फर्स्ट एड, मैंने उसकी इब्तदाई तिब्बी मदद की। ठीक हो गया जी, यहां पर इस सवाल का ये जवाब बनता है। आगे बढ़ते हैं जी। एन एंट एंड अ डव, चूंटी और फाख्ता। प्री रीडिंग क्वेश्चन है जी, लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड गेस व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। जी, दी गई तस्वीर को देखें और अंदाजा लगाएं कहानी किस चीज के बारे में है। तो हमारे पास एक ये पिक्चर है जी, देयर इज अ डव एंड दैट इज एन एंट। ठीक है जी, और एक है जी ये कि द डव इज स्लीपिंग एंड अ हंटर इज ट्राइंग टू हंट इट। ठीक हो गया जी। तो अब इसमें देखें जी, अब इसका जवाब हम ये लिखेंगे, द स्टोरी इज अबाउट एन एंट एंड अ डव। ये कहानी जो है ये एक फाख्ता और चूंटी के बारे में है। ठीक है जी। अब ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। ऑन अ हॉट समर डे, मौसम गर्मा के गर्म दिन, अ थर्स्टी एंट वॉज लुकिंग फॉर वाटर टू ड्रिंक, एक प्यासी चूंटी पीने के लिए पानी तलाश कर रही थी। शी सर्च्ड फॉर वाटर एंड फाइनली रीच्ड अ रिवर, उसने पानी तलाश किया और आखिरकार एक दरिया पर पहुंची। शी क्लाइम्ड अप ऑन अ स्टोन टू ड्रिंक द वाटर, वो पानी पीने के लिए एक पत्थर पर चढ़ी। शी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर, वो फिसली और दरिया में गिर गई। अ डव वॉज सिटिंग इन अ ट्री नियर बाय, फाख्ता एक करीबी दरख्त पर बैठी हुई थी। शी सॉ द एंट फॉलिंग इनटू द रिवर,
उसने चींटी को दरिया में गिरते हुए देखा। द डव क्विकली प्लग्ड अ लीव एंड ड्रॉप्ड इट नियर द एंट। फाख्ता ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और उसे चींटी के करीब फेंक दिया। जी नेक्स्ट है जी, द एंट क्लाइंब्ड अप ऑन टू द लीव। वो चींटी जो है वो उस पत्ते पर चढ़ गई। सून, जल्द ही, द लीव मूव्ड स्लोली। वो पत्ता जो है आहिस्ता से मुड़ा। एंड रीच द बैंक ऑफ द रिवर, और दरिया के किनारे पर पहुंच गया। द एंट जंप्ड आउट ऑन द ड्राई ग्राउंड। उस चींटी ने खुश्क जमीन पर छलांग लगा दी। शी थैंक्ड द डव। उसने फाख्ता का शुक्रिया अदा किया। दे बिकेम फ्रेंड्स। वो दोस्त बन गए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ बर्ड कैचर केम देयर। बर्ड कैचर शिकारी को बोलते हैं। ये देखें, तो अगले दिन एक शिकारी वहां आया। He planned to trap the dove with his net. उसने अपने जाल के साथ फाख्ता को फंसाने का मंसूबा बनाया। She was sitting in the tree. फाख्ता एक करीबी दरख्त पर बैठी हुई थी। अच्छा, यहां पर ये एक क्वेश्चन है जी, वाइल रीडिंग क्वेश्चन है जी, दुराने मुतालिया सवाल। Where was the dove sitting? फाख्ता कहां बैठी हुई थी? तो इसका जवाब है The dove was sitting in a tree nearby. फाख्ता एक करीबी दरख्त पर बैठी हुई थी। अच्छा जी, The ant saw him. चींटी ने उसे देखा। And thought about what she could do to help the dove. चींटी ने जब उसे देखा तो उसके बारे में सोचा कि वो फाख्ता की मदद करने के लिए क्या कर सकती है। The ant quickly bit him on the foot. चींटी ने तेजी से उसके पांव पर काटा। The bird catcher screamed in pain. शिकारी दर्द से चिल्लाया। And dropped his net. और उसका जाल गिर गया। The dove woke up. फाख्ता जाग गई। Saw him. उसे देखा। And flew away. और उड़ गई, यानी उसे देखकर उड़ गई। The dove thanked the ant for saving her life. फाख्ता ने उसकी जान बचाने पर चींटी का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद है जी पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हैं जी। हाउ डिड द एंट सेव द डव्स लाइफ? जी बादज मुतालिया सवालात हैं जी, जिसमें पहला सवाल था जी, हाउ डिड द एंट सेव द डव्स लाइफ? तो चींटी ने फाख्ता की जान कैसे बचाई? तो इसका जवाब है द एंट क्विकली बिट द बर्ड कैचर। द एंट क्विकली बिट द बर्ड कैचर ऑन द फुट। चींटी ने तेजी से शिकारी के पांव पर काटा। और सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? आपने कहानी से क्या सबक सीखा? तो इसका जवाब है आई लर्न्ड दैट। मैंने यह सबक सीखा, वी शुड हेल्प ईच अदर इन डिफिकल्ट टाइम। हमें एक दूसरे की मुश्किल वक्त में मदद करनी चाहिए। तो यहां पर हमारे इस चैप्टर का इख्तिताम होता है। हमने इसमें गेटिंग स्टार्टेड डिस्कस किया, प्री रीडिंग क्वेश्चंस, वाइल रीडिंग क्वेश्चन और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस देखे। चैप्टर की ट्रांसलेशन को मैंने आपके सामने पेश किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने उस्ताद-ए-किराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।